चलिए देखिए, आज हम लोग जो है ठीक ना क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति जो है पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी शायद हम पढ़ाए थे त्रिकोणमिति के बारे में, पढ़ाए थे ना जी। इससे पहले भी त्रिकोणमिति हम पढ़ा चुके हैं, समझ गए ना। ये फिर से दोबारा जो है पढ़ाने जा रहे हैं। और ध्यान से समझना, एग्जाम से इस चैप्टर से एग्जाम में अच्छा खासा जो है क्वेश्चन आता है। और ये अभी नहीं, ये तो अभी पढ़ेगा तो वो तो फायदा करबे करेगा, एग्जाम में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ 11th और 12th क्लास जब पढ़ेगा ना साइंस लेकर, तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो है मदद देगा। और जिसका भी ये वाला बेस कमजोर हो जाएगा तो 11th और 12th में जाइएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसको एकदम अच्छा से पढ़िएगा, समझ गए ना। क्या बोला, नहीं समझ में आता है? अरे आएगा समझ में। त्रिकोणमिति बनाने का एगो नियम है, सबसे पहले त्रिकोणमिति का ना सब फार्मूला याद रखना, सब फार्मूला। और फार्मूला याद पता है कैसे होगा? रिवीजन करते रहेगा ना क्वेश्चन। देखो, जब तक तुम मैथ को रिवीजन नहीं ना करोगे तब तक जो है तुमको समझ में नहीं आएगा। मतलब जब तक पढ़ रहे हो तब तक तुमको जो है लगेगा ना कि हाँ क्वेश्चन तो बन रहा है, और जब छोड़ देगा ना फार्मूला भुला जाएगा, फिर वही क्वेश्चन में तुमको हम उठा के दे देंगे ना तो बोलेगा सर फार्मूले नहीं याद है। क्या कि मेन चीज तो फार्मूला होता है, और फार्मूले में नहीं याद रहेगा तो तू बना कहाँ से पाएगा, समझिए ना। तो त्रिकोणमिति पढ़ रहा है ना तो याद रखना है फार्मूला जो है, हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हर एक फार्मूला। और फार्मूला याद रहेगा तो कभी भी तुमको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। देखना जब हम पढ़ाएंगे ना और जो फार्मूला देंगे उसको एकदम अच्छा तरीका से जब याद कर लीजिएगा तो आपको उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, इतना हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो फार्मूला पे कमांड कर ले रहिएगा। इसे क्या बोला, मान नहीं याद होता, अरे याद हो जाएगा, मानो याद हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है मान, ठीक ना। टीरी खुड़ी कहता है बता देंगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलिए अच्छा चलो समझो ना अभी, उसके बाद बताते हैं, समझो। सब पढ़ लेंगे, सब हो जाएगा। अरे ज्यादा हार्ड नहीं है, बोलते रहे बस, अच्छा है समझ गया ना। अबुआ नागा मत करना, कंटिन्यू क्लास रहा, कंटिन्यू क्लास रही ना कि एक दिन पढ़े अगला दिन क्या, तो जो पढ़ले रहेगा ना वो खत्म हो जाएगा। ये लोग कंटिन्यूटी बना के रखो, क्वेश्चन जो है हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये ना कि 10 और 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गया, कंप्लीट हो गया, त्रिकोणमिति पढ़ लिए। आए वो कोई उठा के दे देंगे प्रूफ डेट करे वाला ना, बस ओकरे नाल वाला के रह जाइएगा। चलिए देखिए देखिए त्रिकोणमिति, सबसे पहले जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति क्या चीज है, समझे। अगर परिभाषा देखा जाए तो गणित का वह शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, समझे। त्रिभुज की वह शाखा, मतलब सॉरी, गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और उनकी शाखाओं का अध्ययन करते हैं ना, तो उसे भले सॉरी कौन करना जी, हाँ, त्रिभुज की वह शाखा जिसमें हम लोग जो है उसकी भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो क्या चीज, दो चीज का अध्ययन करते हैं, एगो भुजाओं का और उसके बाद उसके कोणों का योग। त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, कितना, 5। अगल का हो गया जी, कहाँ कहाँ नाम से मतलब कहाँ से तो त्रिभुज में 5 जो है भुजा दिख रहा है, बताओ तो पहले कहाँ दिख रहा है? 1 2 3, 3 को तो भुजा होता है, आके वो कौन होता है, 3 वो कौन होता है। यही सब लड़का देखा, यही सब भविष्य है, यही सब का नंबर बड़ा अच्छा आता है। हाँ अरे एग्जाम में नहीं पढ़े वाला का नंबर आता है। पिछलका वाला बैच में वो लड़का था, ना पता कैसे आया था, कैसे कॉपी चेक होता ना पता। मतलब मैथ्स में बताते हैं, वो लड़का जो है हमको लगता है कि अगर टेस्ट लेते थे ना तो मुश्किल से 25-30 नंबर आ जाता, मुश्किल से आता था। और जो अगर क्लास 10th में अब वाला जो था ना बैच, उसमें मैट्रिक वाला एग्जाम में देखे होगा जो है ना 60-70 नंबर आया मैथ्स में खाली, ना पता कैसे लिख ले, हो सका ऑब्जेक्टिव इधर उधर से लिख लिया होगा। चलिए देखिए, तो त्रिकोणमिति में जो है ना गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं, समझे। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। और त्रिभुज के 3 को भुजा, 3 को कोण होता है, समझ गए ना। तीनों कोणों का माप कितना होता है, हाँ 180 डिग्री। याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है जी, 180 डिग्री।
अब देखिए इस त्रिभुज में हम लोग जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज? ठीक ना, जो त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। और समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समझे? जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है समकोण त्रिभुज के बारे में मतलब जानेंगे, और इसमें मेनली हम लोग जो है त्रिभुज के कौन कौन से फलन है, फंक्शन है, उसके बारे में जो है जानेंगे। क्या है मतलब त्रिकोणमिति क्या है, ठीक ना, त्रिकोणमिति में कौन कौन सा जो है साइन आता है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो होता है ना, ये सब का मतलब कैसे हम लोग जो है इसके मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में जाने, समझिए ना, कोई दिक्कत? तो चलिए, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। ये क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण आपका कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना समकोण त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं, ठीक ना, जो ऊपर शिखर और नीचे जो होता है ना क्षैतिज मतलब धरातल से जो मिला हुआ है, सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी को इसे लगा दीजिए। तो सीढ़ी जो लगाते हैं ना, सीढ़ी, वो आपका कण हो गया। क्या हो गया? एक तरह से कण। तो ये जो त्रिभुज की जो सबसे बड़का भुजा होता है ना, याद रखिएगा, त्रिभुज की सबसे जो बड़ी होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कण। समझ गए ना? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है क्या होती है? कण। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए 13, ठीक ना, 12 और 9 दिया हुआ है, और समकोण त्रिभुज में बैठाना है, तो याद रखिएगा सबसे बड़का नंबर जो है इनमें होगा, और उसके बाद आप 12 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए, 12 यहाँ लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा भुजा होगा ना, वो आपका यही होगा, सबसे बड़ा भुजा। जब आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो उसमें आएगा, समझे? हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए अभी आएगा, देखिएगा ना, अभी आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। चलिए देखिए, तो हम लोग जो है इसका जो बड़का भुजा होता है ना, सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कण। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होता है क्या होता है? कण। कोई दिक्कत है ना जी? समझना ध्यान से, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कण होता है। यहाँ पे लिख दिए सबसे बड़ी भुजा, लिखे है ना जी? और यह देखिएगा, जो सीधा खड़ा रहता है ना, दम सीधा दम केवल सहारे नहीं है, ठीक ना, जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो होता है लंब। क्या होता है जी? लंब, ठीक ना। और जो नीचे भूमि को टच कैले भुजा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। समझे? उसको क्या बोलते हैं? आधार। कण, लंब, आधार, कण, लंब और आधार, याद हो जाएगा ना? सबसे बड़ी भुजा कण, जो सीधा खड़ा रहेगा लंब, जो धरती को टच कैले रहेगा मतलब धरती पर सुतल रहेगा, उसको आधार बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, कण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। लंब होता है ना, लंब, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से। कोई दिक्कत? कहीं पर भी दिक्कत हो डायरेक्ट बोल दियो, समझ गया ना? दोबारा बता देंगे, टेंशन मत ले, डांटे उठेंगे नहीं रखा। चलो देखो इधर, जो सबसे बड़ी भुजा होता है कण, कण को हम लोग क्या चीज सूचित करते हैं? एच से। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक ना, लंब, लंब को हम लोग क्या चीज सूचित करते हैं? ठीक ना, पी से। इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और नीचे वाला जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। समझ में आ रहा है ना जी? क्या बोलते हैं? बेस, ठीक ना, जिसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। तो आप लोग क्लास 9th में शायद पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, अन्य दो भुजाओं के योग के जो है क्या होती है? बराबर होती है, ठीक ना। जैसे कि सबसे बड़ी भुजा जो है आपका क्या है? यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा, देखिए, यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा। फॉर्मूला में हम लोग पहला फॉर्मूला देखते हैं कि कण का स्क्वायर इक्वल टू, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ठीक ना, स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय जब पढ़े होंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय उसके अनुसार, ठीक ना, 9th में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि, ठीक ना, कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है अन्य दो भुजाओं के योग की क्या होती है? बराबर होती है, ठीक ना। कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के, ठीक ना, योग के क्या होता है? बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर होने जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, रूट हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर
कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा ना जी। क्या अब यहाँ पर देखिए कर्ण को हम लोग क्या चीज से सूचित करते थे, एच से। ये छोटा लिखने का तरीका है। अभी एग्जाम में क्या चीज कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, अरे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब ना है, और इसको कितना इस फॉर्मूला को कितना जल्दी और कितना सिंपल वे में याद कर ले उससे मतलब है। जैसे कर्ण को हम लोग क्या चीज सूचित करते हैं, एच से। तो एच बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस, ठीक ना, बी का स्क्वायर। ये सब छोटा फॉर्म हो गया, उसका छोटा सा फॉर्म हो गया, समझे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो यही सब लिखेगा। ये क्या निकल गया आपका फॉर्मूला, ठीक ना। एच बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चलिए ये तो पहला निकल गया। दूसरा का में आते हैं। अगर जो लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इधर प्लस में एन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो गया आपका, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए इधर स्क्वायर में है, होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो लंब बराबर जो हो जाएगा, ठीक ना, लंब बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। होगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। लंब को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, तो पी से। तो पी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो एकदम सिंपल वे में बता रहे, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो बता देना, ठीक ना। क्वेश्चन देंगे तो बना के आना। ये सब प्रैक्टिस, अरे ये है पर बता रहे तो याद हो जाएगा। ये है पर एक दो बार जाएगा घर प्रैक्टिस कर लेगा ना, याद हो जाएगा, ये गारंटी के साथ हम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया P बराबर क्या आपका निकल गया, P बराबर ये रूट ओवर एच के स्क्वायर और माइनस में बी के स्क्वायर। ये दूसरा का फॉर्मूला, दूसरा का फॉर्मूला निकल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं, क्या चीज बोला, अच्छा पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल और हरि हरि बोल पंडित भोला प्रसाद। अरे सर ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है, याद करने का अपना अपना तरीका है, समझ गए। बता देंगे वो सब चीज बता देंगे, है कोई चीज में, अरे जी है वो सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो वो सब वो पढ़ो, तुमको जैसे याद हो जाए वैसे याद करो, बस याद करो, लेकिन ठीक ना, ट्रिक के मदद से याद करो, ऐसे याद करो, रिवीजन करके याद करो, ठीक ना। जैसे तुमको तुम्हारे दिमाग में जो है अट जा रहा है, जैसे तुम कंफर्टेबल हो समझने में वैसे समझो। हम सब तरीका से पढ़ाने के लिए तैयार है। अब देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, अब ये वो बच गया आधार। तो आधार बराबर देखिए यहाँ पे आधार बराबर तीसरा का नंबर में आधार, आधार का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक ना, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बोलिए कैसे, कैसे क्या, यहाँ पर देखिए ना जी, यहाँ पर देखिए ई भी तो इधर प्लस में होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो क्या चीज बचेगा, आधार है ना बचेगा, आधार बराबर ये होने चल जाएगा तो माइनस में, अब इधर स्क्वायर होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, जिसको भी दिक्कत हो बोले। आधार को क्या चीज से सूचित करते हैं, बी से। तो बी बराबर हो जाएगा रूट ओवर कर्ण को क्या चीज से, तो एच स्क्वायर और लंब को हाँ पी से। ये निकल गया आपका तीसरा का फॉर्मूला हल। चलिए पहला स्टेप हम लोग पार कर लिए, त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का पहला स्टेप पार। इतना जिसको समझ में आ गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब अपना तनिक दिमागवा पे थोड़ा सा प्रेशर और डाल दो। अब देखिए इसमें टोटल 6 गो फंक्शन है। जैसे इसमें हम लोग को पढ़ेंगे साइन थीटा, एक होता है आपका
कॉस थीटा, और एक होता है आपका टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा। कोई दिक्कत? ये उल्टा हो गया, क्या हो गया, उल्टा, समझे? साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। याद हो जाएगा ना जी? साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा, अरे बोलो ना, कॉस का उल्टा, हाँ कॉस का उल्टा क्या होता है जी, सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। कोई दिक्कत? और जब भी हम लोग जो है उल्टा को आपस में गुना करवाते हैं तो उसका मान जो है कितना होता है, 1 होता है। ये अभी इसके बाद वाला में हम प्रूव करके आप लोगों को दिखाएंगे भी, ठीक ना? इसके बाद वाला में हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे भी। तो नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए लिखिए, तो लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट डालिए, लिखिए। त्रिकोणमिति में उल्टा, ठीक ना, उल्टा का गुना सदैव 1 होता है। उल्टा का गुना क्या होता है जी, सदैव 1 होता है, समझे? जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान क्या होगा, 1। अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे कैसे 1 आया, समझे? रटाएंगे नहीं हुआ, हम रटाने वाला काम नहीं करवाते हैं, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 जो है कैसे आया, समझे? और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान जो है 1 कैसे आया, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान जो है कैसे 1 आया। ये याद रखिएगा बुआ, समझे? ये आपका फॉर्मूला के तरह भी काम करेगा, ये आपका एक तरह से फॉर्मूले हो गया, ये आपका एक तरह से फॉर्मूला हो गया। टेंशन मत लीजिए, हम अभी सब बताएंगे। दम दिमाग को हल्का रखिए, आदम समझते चले जाइए। जितना दिमाग को हल्का रखिए, बाहर वाला दिमाग जो है घर में मतलब क्लास में मत लगा, क्लास में क्लास वाला दिमाग लगा, समझे? खुरपाती वाला दिमाग यहाँ पे मत लगा, और खुरपाती वाला दिमाग लगाइएगा, अगर खुरपाती वाला दिमाग लगाइएगा नहीं समझ में आएगा। जैसे समझा रहे हैं वैसे दम समझिए, दम शांतिपूर्वक, समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं डाउट है तो वो पूछो, समझे? जहां पर भी अगर तुमको लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो। अब इतना बताते हैं कि इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो जितना अभी बताए हैं यही सब का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा में होगा, समझिए ना? चलिए अभी देखिए, इसके बाद हम लोग और चीज भी देखते हैं, 1 मिनट।